नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे शहरों में हरियाली तेजी से गायब हो रही है। आज हम हरे भरे इलाकों को खोने की कीमत चुका रहे हैं। हर दिन हमें नई खबरें मिलती हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए फिर से पेड़ काटे गए, नए हाईवे योजना में सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ी। ये खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। रिसेंट न्यूज की बात करें तो दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के चलते कई पेड़ काटे गए। वहीं मुंबई में आर्य कॉलोनी का मुद्दा आपने सुना ही होगा, जहां मेट्रो शेड के लिए एक हरे भरे जंगल को खत्म करने की कोशिश की गई। हम हर दिन अपने शहरों को कंक्रीट जंगल में बदलते जा रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स और मॉल्स, इन सब की वजह से हरे भरे इलाके घटते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। हरे भरे इलाकों के गायब होने के कई कारण हैं। चलिए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा कारण है शहरीकरण। हर दिन हजारों लोग शहरों में आकर बस रहे हैं। आबादी बढ़ने के साथ साथ हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से हरे भरे इलाकों को काटकर वहां पर बिल्डिंग्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं। हाईवेज, फ्लाईओवर्स, मेट्रो लाइनें, इन सब के कंस्ट्रक्शंस के लिए भी बड़े पैमाने पर हरियाली को काटा जा रहा है। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े बड़े पेड़ काट दिए जाते हैं। जैसे दिल्ली और मुंबई में मेट्रो और सड़क के निर्माण के चलते हजारों पेड़ काटे गए। बढ़ते रियल एस्टेट मार्केट ने भी हरियाली को नुकसान पहुंचाया है। लैंड प्राइसेस में बढ़ोतरी होने के कारण ग्रीन स्पेस को कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ग्रीन एरियाज को काटकर मॉल्स, हाउसिंग सोसाइटीज और ऑफिसेस कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सही अर्बन प्लानिंग की कमी भी एक बड़ा कारण है। कई शहरों में ग्रीन स्पेसेस की प्लानिंग पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। पार्क और गार्डन्स बनाने के बजाय हर जगह हम कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं। अर्बन प्लानिंग में हरे भरे इलाकों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जो कि कई शहरों में नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में हरे भरे इलाकों के गायब होने से कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैसे शहरों में हरे भरे इलाकों की कमी के चलते ये हीट आइलैंड बन चुके हैं। इसका मतलब है कि जिन जगहों पर हरियाली नहीं होती, वहाँ का टेम्परेचर बाकी इलाकों की तुलना में ज्यादा होता है। कंक्रीट की वजह से ये जगह हीट को अब्सॉर्ब करती है, जिससे शहरों का टेम्परेचर बढ़ता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हरियाली का खास काम होता है एयर को फिल्टर करना। जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, लेकिन पेड़ों की संख्या में कमी के चलते एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। स्टडीज के अकॉर्डिंग जिन शहरों में ग्रीन कवर कम है, वहां एयर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है। ग्रीन स्पेस सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि कई जीव जंतुओं और पक्षियों के लिए भी जरूरी है। ये उन्हें ना सिर्फ शेल्टर और खाना देता है, बल्कि उनके लिए जो एक स्पेस है वो भी खत्म कर देता है। तो हम कई जगह जीव जंतुओं और पक्षियों के हैबिटेट को नष्ट कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हरे भरे इलाके लोगों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। पार्क या गार्डन में समय बिताने से स्ट्रेस कम होता है और मेंटल हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन जब शहरों में हरे भरे इलाके ही नहीं होंगे, तो लोग घरों या फिर ऑफिस बिल्डिंग में बंद कर रह जाते हैं, जिससे कि उनको काफी हद तक हेल्थ प्रॉब्लम्स में इजाफा देखने को मिलता है। कुछ शहरों में अपने ग्रीन स्पेसेस को मैनेज करने के लिए अच्छा काम किया गया है, लेकिन कुछ शहरों में ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में मेट्रो और सड़क का निर्माण जो हुआ है, उसके चलते हजारों पेड़ काटे गए। हालांकि कंपनसेटरी प्लांटेशन की कोशिश की गई, लेकिन ये ग्रीन कवर की भरपाई नहीं कर पाएंगे। वहीं एक समय में गार्डन सिटी के नाम से जाने जाने वाला बैंगलोर आज पेड़ों की कमी और एयर पॉल्यूशन से जूझ रहा है। पिछले कुछ दशकों में आईटी बूम के चलते यहाँ हरे भरे इलाकों की जगह कमर्शियल बिल्डिंग्स ने ले ली है। चलिए बात करते हैं पॉजिटिव एग्जाम्पल्स की। सिंगापुर ने अपनी ग्रीन स्पेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। यहाँ की सरकार ने स्ट्रिक्ट अर्बन प्लानिंग पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत हर नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ग्रीन कवर को मेंटेन करना कंपल्सरी है। यहाँ के बिल्डिंग्स के रूफटॉप पर गार्डन होना या फिर वर्टिकल ग्रीनरी की वजह से सिंगापुर को गार्डन सिटी भी कहा जाता है।
लंदन में भी हरे भरे इलाकों का खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ के अर्बन प्लानर्स ने ग्रीन बेल्ट पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत शहरों के चारों ओर एक हरे भरे क्षेत्र का संरक्षण किया गया है। ये इलाके न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद साबित हुए हैं। चलिए बात करते हैं उन सॉल्यूशंस की जिनसे हम अपने शहरों में हरे भरे इलाकों को बचा सकते हैं। इसमें पहला आता है अर्बन फॉरेस्ट्री। शहरों में अर्बन फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। इससे शहरों के अंदर छोटे छोटे फॉरेस्ट पैचेस बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मियावाकी मेथड्स, जिससे कुछ ही सालों में डेंस फॉरेस्ट तैयार की जा सकते हैं। पुणे और बेंगलोर जैसे शहरों में इस मेथड से कई अर्बन फॉरेस्ट बनाए गए हैं। साथ ही लिमिटेड स्पेस होने की वजह से हमें रूफटॉप और वर्टिकल गार्डन्स को भी बढ़ावा देना चाहिए। ये ना सिर्फ एस्थेटिक्स में सुधार लाते हैं बल्कि बिल्डिंग के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते रहते हैं। कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स ने इस कंसेप्ट को अपनाना शुरू कर दिया है। हर रेजिडेंशियल एरिया में कम्युनिटी गार्डन बनाए जाने चाहिए। ये ना सिर्फ एक ग्रीन स्पेस को प्रोवाइड करवाता है बल्कि ये कम्युनिटी फीलिंग भी लाता है। उदाहरण के लिए मुंबई के कुछ इलाकों में रेजिडेंट्स ने खुद ये इनिशिएटिव लिया कि वहां पर वो कम्युनिटी गार्डन्स बनाएंगे। साथ ही सबसे जरूरी है कि सरकार को अर्बन प्लानिंग में ग्रीन स्पेस को प्रायोरिटी देनी होगी। नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ये इंश्योर करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एरिया को ग्रीन स्पेस के लिए ऑक्यूपाई या फिर रिजर्व किया जाना चाहिए। सिंगापुर और लंदन के उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के जरिए अपनी ग्रीन स्पेस को बचाया है। वहीं आम जनता को भी इस मुद्दे की गंभीरता को समझना होगा। अवेयरनेस कैंपेन और ट्री प्लानिंग ड्राइव्स जैसे एफर्ट्स में लोगों की भागीदारी जरूरी है। अगर हम सब मिलकर अपने शहर की हरियाली को बचाने का संकल्प लें तो हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जरूरी है कि हम सब मिलकर अपने शहरों की हरियाली को बचाने के लिए कदम उठाएं। हरे भरे इलाके न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी सेहत और मानसिक शांति के लिए भी बेहद जरूरी है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे वो अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज का पालन करने की हो या फिर कम्युनिटी गार्डन्स का निर्माण करने की हो या फिर इन सबसे हटकर घर की छत पर एक छोटा सा गार्डन लगाने की हो। क्या आप इस मिशन में हमारे साथ हैं? अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जागरूक हो सके। लेट्स मेक आवर सिटीज ग्रीन एंड ब्यूटीफुल अगेन। थैंक यू।